अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द गाइड पोर्टल। आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा पेपर स्कीम क्लास 9th के लिए। पेपर स्कीम की इंपॉर्टेंस समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया डेफिनेटली आपको पेपर स्कीम चाहिए। तो पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि चारों सब्जेक्ट्स की पेपर स्कीम मैं भी आपको इसी वीडियो में दिखा दूँगा। ऑथेंटिक है और जो रिसेंट आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं इन्हीं के लिए स्पेशल डिज़ाइन है, ध्यान से समझ लेनी है। पेपर स्कीम की अहमियत समझ लें। इसको समझने के बाद आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि किस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स आने हैं, किस चैप्टर से कितने लॉन्ग आने हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ। बायो के चैप्टर की बात की जाए, चैप्टर 1 का लॉन्ग आना है, चैप्टर नंबर 3 का लॉन्ग आना है, चैप्टर नंबर 5 का लॉन्ग आना है, चैप्टर नंबर 7 का लॉन्ग आना है, 8 का आना है, 9 का आना है। आप इनमें से अपनी मर्ज़ी के 4 चैप्टर चुन सकते हो और सिर्फ उनके लॉन्ग तैयार करो, बाकी 5 के लॉन्ग करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका पेपर 100% सॉल्व होगा। ठीक है, ये फ़ायदा होता है पेपर स्कीम का। इसको कर लेने से आप लोगों की मेहनत आधी और नंबर पूरे हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ी एफर्ट करते हैं, हाफ से भी कम बुक तैयार की है लेकिन आपके नंबर फुल आ रहे हैं। इसीलिए उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स के आ रहे हैं, किस किस चैप्टर से आ रहे हैं, आपने कैसे उनकी तरतीब बनानी है, कैसे आपने उनको तैयार करना है, हर चीज़ आप खुद प्लान कर सकते हो। पेपर स्कीम को ज़रूर फॉलो करें, इसके मुताबिक तैयार करें और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अभी देखते हैं बायो की। अच्छा जी, अब बात करेंगे पेपर स्कीम की। ये बायोलॉजी की पेपर स्कीम है, मैं यहाँ लिख दूँगा, फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी। बायोलॉजी, अच्छा जी, बायोलॉजी पेपर स्कीम के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के इसमें आपने 8 में से 5 करने होते हैं। 3 सवाल आएंगे चैप्टर 1 से, 3 आएंगे चैप्टर 2 से और 2 आएंगे चैप्टर नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 आएंगे यूनिट 3 से, 3 आएंगे 5 से और 2 आएंगे 7 से। क्वेश्चन नंबर 4 में 6 चैप्टर नंबर 6 में से आएंगे 3, 8 में से आएंगे 2, 9 में से आएंगे 2 और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं हमारे पास 3। इनमें से चैप्टर 1 का और 4 का आएगा 5 में, 6 में आएगा 3 और 7 चैप्टर का और 7 में आएगा 8 और 9 चैप्टर का। अब मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूँ, इसमें ये हैं 8 सवाल टोटल। आपने इनमें से कोई से 5 करने हैं, इन 8 में से भी कोई से 5 करने हैं और इन 8 में भी कोई से 5 करने हैं। सॉरी, ये 3 है। अच्छा, उसके बाद इसमें से आपने 2 लॉन्ग अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव की बात करें, इन 3 चैप्टर में से 2, 5 और 6 में से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएगी, बाकी सबसे एक एक ऑब्जेक्टिव आएगी। अच्छा, अगर आप लोग गैस की बात कर लें, थोड़ा आपको मैं इजी कर दूं, गैस अपलोड कर दूंगा मैं आपको, वैसे आइडिया दे दूं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर्स के शॉर्ट तैयार करते हैं, ठीक है, और ये चैप्टर्स के लॉन्ग तैयार करते हैं, आपका 100% पेपर सॉल्व हो जाएगा। और इनके शॉर्ट आसान है और ये चैप्टर्स भी छोटे हैं। ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है। इसकी जगह पर आप कोई भी दोनों में से कोई भी चूज़ करेंगे तो वो एक तरह के ही हैं, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और वो लॉन्ग कर लें, आपके इजी हैं। लॉन्ग कौन कौन से आएंगे, इनमें से कौन कौन से शॉर्ट होंगे, क्वेश्चन क्या होगा, कौन सा लॉन्ग होगा, क्या आ सकता है चैप्टर 1 में से, क्या आएगा 4 में से, क्या आएगा 3 में से, 7 में से, वो गैस में इस वक्त मैं अपलोड कर दूंगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम देखेंगे पेपर स्कीम मैथ की। अब देखेंगे मैथ की पेपर स्कीम। इसमें सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक हर चैप्टर की 2 ऑब्जेक्टिव आएंगी। चैप्टर नंबर 6 से लेकर 9 तक हर चैप्टर की 1 ऑब्जेक्टिव आएगी। चैप्टर नंबर 10 से लेकर 16 तक किसी भी चैप्टर की कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगी और 17 में से 1 ऑब्जेक्टिव होगा। और ये सारी की सारी ऑब्जेक्टिव रिव्यू में से आएंगी। अगर इसके अलावा कोई आई तो वो शॉर्ट क्वेश्चन ही हो सकता है, कोई सा भी। सपोज इसमें डिटर्मिनेंट पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव के अंदर, इस तरह कोई शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज रिव्यू में से होगी। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक हर चैप्टर की 2 क्वेश्चंस आएंगे। 5 और 6 में से एक सवाल आएगा। 7 से लेकर 9 तक हर चैप्टर के 2 आएंगे। 10 से लेकर 14 तक हर चैप्टर का 1 आएगा और 15 से लेकर 17 तक हर चैप्टर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन ये, क्वेश्चन नंबर 2 में कितने शॉर्ट्स आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में कितने आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में कितने आएंगे, तो बोर्ड की तरफ से इस मरतबा कुछ अनाउंस नहीं किया गया, तो मैंने अलग-अलग कैरेक्टराइजेशन इसको नहीं किया। आइडिया मैं दे देता हूँ। पहले 4 चैप्टर के और 5वें का 1 क्वेश्चन बनेगा, 6 से लेकर 9 तक 1 बनेगा और 10 से लेकर 17 तक 1 बनेगा। ठीक हो गया, वो आपने उसके मुताबिक कर लेने।
और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक हर चैप्टर का एक एक लॉन्ग आएगा। 8 से लेकर 16 तक किसी भी चैप्टर का कोई भी लॉन्ग नहीं आएगा, और 17 चैप्टर में से एक आएगा और थ्योरम 12 का आएगा। ठीक हो गया, 2 थ्योरम स्मार्ट सिलेबस में वो वाले कर लेने हैं। अब है टिप, किस तरह आप तैयारी कर सकते हैं। इन सभी चैप्टर्स की 10 से लेकर 16 तक 7 चैप्टर बनते हैं। इसको तो अपना हाथ भी नहीं लगाना ना किसी भी मामले में, इसको छोड़ दें। आपने सिर्फ इन चैप्टर्स की 1 से लेकर 9 तक और 17 चैप्टर, इनकी रिव्यू के ऑब्जेक्टिव का इस तरह रट्टा लगाना है कि आपको किसी तरीके से कोई मिस्टेक ना निकले, बस। बाकी कोई ऑब्जेक्टिव उसके अलावा आती है तो कोई टेंशन आप छोड़ दें। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग टारगेट करेंगे ना, अगर स्मार्ट सिलेबस में सपोज इतना सिलेबस था 10th का 9th का मैथ का, स्मार्ट सिलेबस में इतना रह गया, और अगर आप उसके शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो इतने से बनते हैं, तो इतने से आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। टारगेट करेंगे ना आप लोग तो उसमें आपके तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इजीली सॉल्व होगा, 3 आपका इजीली सॉल्व होगा। 4 वाले के लिए आपने क्या करना है, रिव्यू की डेफिनेशन याद करनी, चैप्टर नंबर 7 की डेफिनेशन याद कर लेनी है, 16 की कर लेनी, 9 की कर लेनी है, डेफिनेशन याद कर लेनी, तो आपका वो सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका 1 और 2 में से, एक आएगा 3 और 4 में से, एक आएगा 5 और 6 में से, एक आएगा 7 और 17 में से, और आखिर पे होगा थ्योरम। ठीक है, इसको सॉल्व करना ज़रूरी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। इन 3 में से आपने 3 करने होते हैं इन 4 में से, तो अगर आप ये वाले अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए इजी है। इसके लिए आप तैयार कर ले 1.6, 2.4, 3.4, 4.2 और 5 और 6 की तकरीबन एक जैसी हैं, तो आप इसकी 5.1 और 2 कर लें, 2 ख़ास तौर पे। और 6 की इसको ज़बान मुझे आइडिया याद नहीं है कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, वो मैं आपको जब गेस्ट अपलोड करूँगा तो मैं डिटेल बताऊँगा आपको, शॉर्ट भी बताऊँगा, लॉन्ग भी बताऊँगा। मैं से आपको स्कीम यूज़ करने का तरीका बता रहा हूँ। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स की। फिज़िक्स की पेपर स्कीम की बात करेंगे, काफ़ी हद तक आपको आइडिया होगा देख के। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 चैप्टर के आएंगे, 1, 2 और 3 के। चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट आएंगे, 2 से 3 आएंगे, 3 से 2 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिट 4 से 3 आएंगे, 5 से 3 आएंगे, 6 से 2 आएंगे, 7 में 3 आएंगे, 8 चैप्टर नंबर 8 से 2 आएंगे और 9 से 3 आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट 2 में से होगा, एक 3 में से होगा, एक 4 में से होगा, 5 में से होगा, एक 7 में से होगा और एक 8 में से होगा। अब मैं लॉन्ग का ही आपको ये क्लियर कर दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है। ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं मैं। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर इसकी थ्योरी है तो इसका न्यूमेरिकल आएगा, अगर इसकी थ्योरी है तो इसका न्यूमेरिकल आएगा, या आपस में चेंज हो सकते हैं। लेकिन जब मैं आपको गैस दूंगा तो मैं बता दूंगा कि इस मरतबा किस किस में से थ्योरी और किस में से न्यूमेरिकल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पेपर स्कीम को तो आपने देख लिया, गैस को भी देखने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मैंने सिर्फ सपोज इन 3 के थ्योरी आ रही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। अगर इन 3 की थ्योरी आ रही है तो आपने कहना है कि इसकी और इसकी और इसकी थ्योरी है, तो आपने सिर्फ पूरी बुक में से 3 के लॉन्ग तैयार करने हैं बस, और 3 के न्यूमेरिकल तैयार करने हैं, आपका पूरा लॉन्ग सॉल्व हो जाएगा। बजाय से कि आप 8 या 9 चैप्टर्स के लॉन्ग तैयार करें, उसके न्यूमेरिकल्स तैयार करें, आपको सिर्फ 3 करने पड़ेंगे। ये फ़ायदा है पेपर स्कीम का। अब लास्ट रह गई है केमिस्ट्री की, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। केमिस्ट्री की हम देखते हैं पेपर स्कीम, इसके ये ईजी है क्योंकि चैप्टर थोड़े हैं इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिट 1 के 3 सवाल आएंगे, यूनिट नंबर 2 के 2 आएंगे, यूनिट नंबर 3 के 3 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिट 4 के 3, यूनिट 5 के 2, यूनिट 6 के भी 3, यूनिट नंबर 7 के भी 4, यूनिट नंबर 8 के भी 4। लॉन्ग की बात करते हैं, पहला लॉन्ग आएगा यूनिट 1 और 2 में से, दूसरा आएगा 4 और 5 में से, तीसरा आएगा 6 और 7 में से, 8 में से और 3 में से कोई भी लॉन्ग नहीं होता। अच्छा, ये आप लोगों को पेपर स्कीम मैंने सारी बता दी हैं, इतनी आपके मतलब की वीडियो थी। एक इम्पॉर्टेंट बात वो जो अब सुन लें अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं, अभी मैं आपके साथ वीडियो मैंने अपलोड कर दी होगी, आप देख सकते हैं। बहुत से गैस अपलोड हो चुके होंगे, कुछ होने वाले होंगे, वो आपने देख लेने। उसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ ना, यूनिट नंबर 1 से एक लॉन्ग आएगा, 2 में से आएगा, वो कौन सा होगा, वो गैस में होता है। वो गैस वाली वीडियो में आपने ध्यान से देख लेना है, एग्जैक्टली फॉलो करना है। मैं आपको फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ की गारंटी देता हूँ, पेपर एग्जैक्टली आएगा। बायो का मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि क्लास
10 का एग्ज़ाम अब तक हो चुका है, फर्स्ट ईयर के हो चुके हैं और सेकंड ईयर के हो चुके हैं। तीनों बच्चों का एक आधा पेपर जो है वो स्कीम से बाहर से आता है, यानी कि स्कीम फॉलो नहीं उसमें होती। और इस मरतबा ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बायो का पेपर ऐसा होगा, लेकिन वो स्कीम के मुताबिक ना भी हुआ, गैस के मुताबिक होगा। आपने गैस वाली सारी वीडियोस देखनी है और मेहनत करें, तैयारी करें। अल्लाह हाफ़िज़।